आप इस मसले को कैसे देखते हैं? जब भी त्यौहार आता है, चाहे हिंदू पक्ष का त्यौहार हो चाहे मुस्लिम पक्ष का त्यौहार हो, हिंदू मुसलमान को लेकर लगातार विवाद क्यों शुरू हो जाता है, त्यौहार में ही क्यों? सर मैं थोड़ा सा इससे पीछे होके मैं आपका जवाब देना चाहूँगा। मेरा नाम खलील खान है और मैं जब छोटा था मेरा एक दोस्त था राहुल जी। राहुल कोस्टा। हम लोग कक्षा नर्सरी केजी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लगातार पढ़े और कभी ना तो वो हिंदू था और ना कभी मैं मुसलमान था, हम दोस्त थे। 2014 के बाद से कुछ ऐसा हुआ कि हमारा जो दोस्त था वो अचानक से हिंदू बनने लगा और मैं अचानक से उसको मुस्लिम दिखने लगा। मुझे समझ नहीं आया, कुछ साल और गुजरे तो वो और ज़्यादा अच्छा वाला हिंदू बनने लगा और मुझे वो अपने तरह से और कट्टर मुसलमान देखने लगा। फिर और कुछ साल हुए 2021-22 जब हम लोग पूरी तरीके से जवानी को उस जोर पे आए, अच्छा और बुरा समझने लगे, तो तब समझ आया कि हिंदू और मुसलमान होता क्या है। कल तक जो राहुल मेरे यहाँ सेवइयाँ खाता था, कल तक जो राहुल के यहाँ मैं गुजिया, होली की गुजिया खाता था, दीपावली के लड्डू खाता था, अचानक से वो बंद हो गया। ना तो मैं उसके यहाँ गुजिया खाने जा पा रहा हूँ और ना ही वो मेरे यहाँ सेवइयाँ खाने आने पा रहा है, क्योंकि वो राहुल कोस्टा है और मैं खलील खान हूँ। ये एक गैप बन गया है 2014 के बाद से। आज का मुद्दा जो आप बता रहे हैं प्रयागराज, ये उसी की देन है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा कर दी गई है, इतनी ज़्यादा हिंदू मुसलमान भर दी गई है कि हर आने वाले अच्छी चीज़ों के साथ बुराइयां पैदा होने लगी हैं। कोई भी त्यौहार मेरा मुसलमान भाई का हो या मेरे हिंदू भाई का हो, हमेशा खुशियां देता है, हमेशा खुशियां देता आया था। और आज भी जब भी आप कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो उसमें ये होता है कि अपने से दूसरे धर्म वालों को खुशी करो, खुश रखने वाले के। मैं पूरा कर लूँ, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा कि जब होने लगे आज का मुद्दा जो प्रयागराज में झंडे लहराने का है, वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है कि अब वो ज़्यादा हिंदू हो गए, जबकि उनका हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाकर किसी की इबादत गाह में जाता है और वहाँ पे उत्पात मचाता है, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो भगवान राम है वो कहीं ना कहीं खुश नहीं होंगे। और मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं किसी के धर्म की दरगाह पे या मंदिर पे या किसी ऐसी जगह पर जाता हूँ और उत्पात मचाते हुए अल्लाह अकबर कहता हूँ, तो मेरा अल्लाह बिल्कुल खुश नहीं होगा, मुझे धर्म से अलग माना जाएगा। और जो भी इस तरीके के नारे लगाकर किसी की इबादत गाह पर जा रहे हैं वो धर्म वाले है ही नहीं। धर्म वाला वही है जो अपनी इबादत गाह में जाकर अच्छे से पूजा करे, धर्म वाला वही है जो अच्छे से नमाज पढ़े और दूसरे धर्मों का आदर करे, उसके जो भी मानने वाले हैं उनका आदर करे। धर्म ये सिखाता है, ना कि धर्म ये सिखाता है किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी की इबादत गाह में जाकर आप जय श्री राम का नारा लगाकर वहाँ झंडे लहराएं। खान साहब, एक सेकंड का थोड़ा समय दीजिए, मैं आता हूँ। सर, आपका नाम क्या हुआ? आजम। हाँ? आजम जी। सवाल मेरा यही था कि आजकल जो माहौल चलाया जा रहा है, हर त्यौहार में जब तक हिंदू मुसलमान का एंगल ना जोड़ दिया जाए त्यौहार निकल ही नहीं रहा है। अभी होली पे हमने देखा, उससे पहले ईद पे हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद जो है संभल के अंदर जो है मस्जिद के सामने जय श्री राम लिख दिया जाता है। प्रयागराज के बाहर जो है देख रहे हैं कि ईदगाह पे चढ़ करके, दरगाह पे चढ़ करके जो है और भगवा झंडा लहरा दिया जाता है। ऐसे त्योहारों मसले क्यों बनते जा रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? सर, मुझे खुद समझ नहीं आती। मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं, ना उन्हें मुझसे कोई दिक्कत है ना मुझे उनसे कोई दिक्कत है। तो ये क्यों हो रहा है और किस लेवल पे हो रहा है बताना बड़ा मुश्किल है। अभी हर 4 दिन में एक नया मुद्दा आके खड़ा हो जाता है, पुराना ख़त्म नहीं होता। आज से 50 दिन पहले यहाँ पे एक मुद्दा चल रहा था कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में किसी को धक्का दिया और वीडियो आने वाली है। 4 दिन वो मुद्दा चला, फिर अगले दिन कोई और मुद्दा आ गया। तो लोगों की मेमोरी भी बहुत शॉर्ट लिव्ड है। एक दिन मुद्दा 4 दिन चलता है, उसके बाद सरकार जो है, जो लोग हैं ये नीचे वाले, वो आपको एक नया मुद्दा दे देते हैं। इससे देश का भला नहीं होने वाला। मैं सारी दुनिया घूम चुका हूँ, आप दुबई में जाके देखिए, 38% वहाँ भारतीय हैं, 38% भारतीय हैं। और आने वाले टाइम में दुबई कह रहा है कि 60% भारतीय हो जाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए मकान बना रहे हैं। इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है दुबई में। जितने भी आप ये मुल्क देखेंगे, दुबई, कतर, ओमान, अलैन, अजमान, जितने भी अबू धाबी, सऊदी, या जितने भी ये मुल्क हैं, यहाँ पे इन सारे मुल्कों में भारतीय जा रहे हैं। आप इनकी एम्बेसी के बाहर हाल जाके देखिए, 200 लोगों की लाइन लगी होती है। तो वो तो इस्लामिक स्टेट्स हैं, उसके बाद भी वो किसी के दूसरे के धर्म को बुरा नहीं कहते। हम लोग ये नीचे के लेवल के अगर लोग कहते हैं तो इसको इग्नोर कर देना चाहिए। अचानक से ऐसा माहौल क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि कई जगह इलेक्शन आने वाले हैं। नवंबर में शायद बिहार का इलेक्शन है और उसके बाद 2027 में एक बड़ा इलेक्शन है यूपी का, क्योंकि यूपी का लोकसभा में बीजेपी की परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे आ गई थी। उसके बाद से ये मुद्दे ज़्यादा आने लग गए।
चलिए, तो ये खान साहब बता रहे थे कि कैसे इनका एक दोस्त जो है वो हिंदू है, था कह लीजिए, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 7-8 क्लास तक साथ में पढ़े, और सन 2014 आने के बाद ही वो दोस्त इनके अंदर मुस्लिम की तरफ पे जो है देखने लगा। ऐसा क्या हुआ, यही जानकारी ले रहे हैं। ऐसा क्या हुआ खान साहब कि आपके जो दोस्त हिंदू थे वो ऐसा क्या हो गया कि सन 2014 के बाद ही आपसे नाराज होना शुरू हो गए? ऐसा क्या हो गया? हाँ, कहीं ना कहीं ये मुद्दे राजनीतिक ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके फ़ायदा मिल रहा है। बीजेपी, खासकर बीजेपी सरकार को लोगों के अंदर एक तरफा हिंदुत्व भर दिया गया है और उसी से फ़ायदा ले रहे हैं, जबकि असल मुद्दे जो हैं वो महंगाई। कहती है सरकार, कुछ कहती है क्या हिंदू मुस्लिम? सरकार क्या नहीं कहती है, सरकार लोगों को को नमाज पढ़ने नहीं दे रही रोड पे। वहाँ पे आप माइनॉरिटी का एक तरफ आप पूरी तरीके से स्कॉलर बंद कर दिया है, जो उनको उनके लिए अमाउंट निकलता था उसको आधा कर दिया है। आधी से ज़्यादा जगहों के आप नाम बदलने पे तुले हुए हैं। सरकार रोडों के अलावा, अगर कोई रोड पे नमाज पढ़ता था, अब उसको रोड पे ना पढ़ने के अलावा अगर कोई छत पे पढ़ रहा है तो उस पर भी आप केस कर दे रहे हैं। कोई अपने घर की अंदर 10 से 12-15 लोगों को अगर नमाज पढ़वा भी रहा है कि चलो रोड पे हम जगह नहीं देंगे, तो वहाँ भी आप बैन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। और एक तरफ जब कोई एक पक्ष किसी दूसरे पक्ष के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आज का मुद्दा जैसा है तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? आप उनके घर क्यों नहीं खुदवाते? एक तरफ केवल मुसलमानों को आप बुलडोजर चला देते हैं, इतना बड़ा कांड हो जाता है, किसी की इबादत गाह पे जाके आप हिंदुत्व का झंडा फैला रहे हैं। और इससे पहले एक अभी शायद बहराइच या कहीं, नाम मुझे नहीं मालूम, गोली मार के किसी लड़के को मार दिया गया था, वो भी ऐसी झंडा फहराने पर चला गया है। शायद जगह का मुझे ना, हाँ, कोई मिश्रा नाम से लड़का था, बेचारा वो चला गया। उसकी माँ से पूछो कि क्या वो अब हिंदू बन के भाई? अच्छा, वो हिंदू लड़का मरा था, आपको दुख हुआ था? बिल्कुल दुख हुआ था। किसी की माँ का यार बेटा जवान चला जाएगा, दुख क्यों नहीं होगा यार? मैं इंसान हूँ, मैं कोई वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसानियत की बात करता हूँ। हिंदू बाद में होगा यार, कोई की जान चली जाए, अगर तुम्हारे आंखों में आंसू ना आए, तुम्हें एहसास ना हो तुम्हारी इंसानियत मर गई, तो ये जो भी सरकार पे बैठे हैं, एक तो इनकी शादी नहीं हुई, बच्चे ही नहीं है, तो इनको इंसानियत के, किसी के बच्चे मरने की क्या इनको मालूम होगी कि किसी का कलेजा चला गया, जवान लड़का चला गया? क्या इनको पता है? ये कुंवारे बैठे हैं, कुछ नहीं जानते हैं। और महंगाई जिस तरीके से, आज का मार्केट देख लीजिए, शेयर बाजार में आज का मार्केट का हाल देख लीजिए, कितनी बुरी तरीके से गिर गया। इसका मुद्दा भटकाना था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाना था, तो यही एक ले आए। अब न्यूज़ पे पूरी तरीके से ये चला रहे। बाजार कितनी तरीके से, 1 लाख रुपए तोला सोना हो गया है, 1 लाख रुपए तोला, लेकिन इसकी बात कोई नहीं करने वाला है। बात क्या करने वाली है? वही झंडा जय श्री राम, वही झंडा जय श्री राम, वही झंडा जय श्री राम, इसकी बात सबसे करवा लो। कैसे भाई? कहीं ना कहीं मुद्दे भटकाना है। इसीलिए 2014 के बाद से लोगों को हिंदुत्व के नाम पे जिस तरीके से भड़काया जा रहा है, और मुसलमान के नाम पे, कुछ जगह मुसलमान भी, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू। इस सवाल पे मैं आऊंगा। इसका इन सब बातों का एक सोल्यूशन है कि मुसलमान जो है बीजेपी ज्वाइन करें। 403 सीटें हैं यूपी में भाजपा की। अगर 403 में से अगर उनकी 24% आबादी है, अगर वो 100 टिकटें मुसलमानों को देते हैं और 50 मुसलमान जीत कर आते हैं, तो आप यकीन जानिए ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। आप चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। यही एक अकेला सोल्यूशन है। मैं पहला आदमी हूँ जो सोल्यूशन बता रहा हूँ मुसलमानों को कि आप बीजेपी के दफ्तर जाओ, उनसे टिकट मांगो, उनके साथ काम करो, आप टिकट पाओगे, आप जीतोगे। जब जो ये सवाल अभी बता गए हैं, इस सॉल्यूशन इसका क्या यही होना चाहिए? नहीं, सॉल्यूशन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विपक्ष में हमेशा कोई ना कोई होता रहना चाहिए, उनकी खामियां बताने के लिए, कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे। भले सरकार पे बीजेपी 10 साल और बैठी रहे, लेकिन विपक्ष भी होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपको अच्छा और बुरा बताने वाला भाइयों की सरकार पोस्टर लगा देती है, ये आपको खबर पता है? जी जी। अब ये जो प्रयागराज में हुआ उसको लेकर अब क्या चाहते हैं? फिर मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर इंसानियत कहीं जिंदा है किसी के अंदर, मैं अपने भाइयों से बात करूँगा। ये सरकार जो है ये सिर्फ अपना भला करने के लिए बैठी है, आपको भड़काएगी, इनको भड़काएगी, इनको भड़काएगी। उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये आज हैं कल नहीं होंगे। इंसान, मेरा पड़ोसी जो भी मेरे पड़ोस में 2-3 हिंदू रहते हैं और उनके पड़ोस में मेरे मुसलमान भाई भी रहते हैं। हम लोग 5 सालों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन जब से ये सरकार आई है इसके बाद ये चले जाएगी, हमेशा हम लोग रहने वाले ऐसे ही हैं। तो ये समझना नहीं चाह रहे, बस उनकी जो सोच है थोड़ी सी बदल दी गई है। ये सिर्फ अपना भला चाह रहे हैं राजनीति के लिए। 2014 के बाद से सिर्फ हिंदू इसलिए जगाया गया है क्योंकि इनको सिर्फ कुछ कहीं ना कहीं भला